Exercise 5.2, question number 2. If x vector x is equal to ti plus 2tj, vector y is equal to 2ti plus 3tj are vector functions and phi of t is equal to 3t is a scalar function. ये एक scalar function है. Then find the following. हमें इन्हें फाइंड करना है, ये इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है. तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वेक्टर एक्स ये है, यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर एक्स टी आई प्लस 2tj माइनस, अब वेक्टर y के जो कंपोनेंट है वो लिखेंगे 2ti प्लस 3tk. ये डेरिवेटिव की साइन है, ये वाली जो साइन है डी बाई डी टी का मतलब क्या है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग पहले डेरिवेटिव के सिंबल लिखेंगे दोनों के साथ. डी बाई डी टी टी आई प्लस 2tj, फिर इसके साथ भी हमें लिखनी है डी बाई डी टी वैक्टर y के साथ 2ti प्लस 3tk. अब डेरिवेटिव करना है. जैसे x का डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है. इसी तरह t का विद रेस्पेक्ट टू t जो डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा. तो t का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये i सेम रहेगा, ये कंपोनेंट लिखना है हमें, वेक्टर को शो करता है ये, प्लस 2t. जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, इसी तरह 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, और इसके साथ हम j लिखेंगे. अब माइनस 2ti, 2t का जो डेरिवेटिव होगा वो 2 होगा और i रहेगा सेम. अब माइनस इंटू प्लस माइनस, 3t का डेरिवेटिव होगा 1 तो क्या बचेगा, k. 2i में से एक i माइनस करेंगे तो माइनस का i बचेगा और प्लस का 2j माइनस का 3k. और 2 डी बाई डी टी वेक्टर x इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर y. वेक्टर x और वेक्टर y की हमें डॉट प्रोडक्ट मालूम करनी है, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे. वेक्टर x जो है वो ये है टी आई प्लस 2tj प्लस 2tj डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर y. वेक्टर y जो है वो 2ti प्लस 3tk है. पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे. तो डॉट प्रोडक्ट के लिए ये याद कर लें कि i डॉट आई इज इक्वल टू j डॉट j, ये 1 के बराबर होते हैं. i डॉट आई हो या j डॉट j हो, ये 1 के बराबर होता है. इसी तरह अगर k डॉट k हो वो भी 1 के बराबर होता है. अगर दोनों कंपोनेंट डिफरेंट हो, जैसे i और j हो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. इसी तरह j डॉट k का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा और k डॉट i का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. अब इस फंक्शन की हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं. t को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस t को इस t के साथ, ये होगा ये t और ये t, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा t स्क्वायर. i डॉट i ये बराबर 1 के होगा और ये जो 2 है ये हम 2 लिखेंगे आगे. इसके बाद फर्स्ट टर्म को इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ i है, यहाँ कंपोनेंट k है, i डॉट k को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0, और ये सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ कंपोनेंट j है और यहाँ i है, j डॉट i 0 के बराबर होगा
अब सेकंड को हम फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जे है और यहाँ पे के है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट वो भी ज़ीरो होगी, तो सिर्फ जो बचेगा वो 2t² होगा। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी टी। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4t, और फिर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। ये डेरिवेटिव का पावर रूल है। हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो क्या करते हैं, पावर को नीचे लिखते हैं और इसी पावर में से 1 को माइनस करते हैं। तो इसलिए मैंने इस पावर को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 to the 4, फिर इस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, वेक्टर x इज इक्वल टू टी आई प्लस 2tj, वेक्टर y इज इक्वल टू 2ti प्लस 3tk। हमें इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। पार्ट 3 में ये है कि पहले इन दोनों की हमें क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करनी है। दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करके फिर हम डेरिवेटिव करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ये है कि अगर कोई भी दो वेक्टर हों ए क्रॉस बी, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे मालूम होती है। क्या करते हैं, हम उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो पहले लिखते हैं आई, जे और के लिखते हैं। उसके बाद जो वेक्टर ए होगा उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे आई और जे और के वो वेक्टर ए वाले वो लिखेंगे। उनको हम कहते हैं कि भाई A1, A2, A3। और इसी तरह जो वेक्टर बी होगा उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे, सिंपली मैं आपको कोफिशिएंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, उनको हम कोफिशिएंट कह सकते हैं कि भाई वेक्टर बी जो होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा पहला, उसको B1 कहेंगे। जो जे का कोफिशिएंट होगा उसको B2 कहेंगे। जो के का कोफिशिएंट होगा उसे हम कहेंगे B3। यहाँ पे जो है वेक्टर ए की जगह x है, ऐसे समझें कि ये ए है, जैसे ए और बी है, यानी कि ए और बी का मतलब है फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर x है, हम क्या करेंगे, अब x और y की क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो ये करना है कि x कंपोनेंट पहले लिखने हैं, i, j और k को सेम लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम वेक्टर x में जो फर्स्ट जो i का कोफिशिएंट होगा, i के आगे जो है t है, वो t हमारा a1 है, a1 की जगह हम t रखेंगे। और a2 जो है, a2 यानी कि j के साथ जो होगा, j के साथ यहाँ पे क्या है, 2t है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2t। उसके बाद k के साथ जो होगा वो a3 होगा, यहाँ पे k नहीं है तो जो a3 होगा वो 0 होगा। अब वेक्टर y की तरफ चलते हैं। वेक्टर y में i से पहले जो है ये हमारा b1 है, तो b1 की जगह हम रखेंगे 2t, ठीक है। उसके बाद b2 जो है, इसमें b2 नहीं है क्योंकि i के बाद j आता है, यहाँ पे j नहीं है, i के साथ k है, j नहीं है तो हम यहाँ पे हम 0 रखेंगे। उसके बाद b3 जो है वो 3t है। अब डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है। अब डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, i लिखेंगे। जब हम i लिखते हैं तो i के सामने वाले और नीचे वालों को छोड़ के, ठीक है, जो बचते हैं वो लिखते हैं, i के सामने वाले और नीचे वाले छोड़ के। ये देखें, 2t, 0, 0, 3t, 2t, 0, 0, 3t। उसके बाद हम माइनस लेते हैं, माइनस के बाद j लिखेंगे, j के साथ वाले और नीचे वाले छोड़ के क्या बचे हैं, t, 2t, 0, 3t। क्या लिखेंगे, t, 2t, 0, 3t, यानी कि इनको छोड़ना है। अब हमें करना है, लास्ट में हम रखेंगे k। जब k रखेंगे तो k के नीचे वाले और सामने वाले को छोड़ के क्या बचे हैं, t, 2t, 2t, 0। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, i लिखेंगे,
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6, टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर होगा, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, बीच में हम लिखते हैं माइनस। ये इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ पे माइनस देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस जे लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टी द टी स्क्वायर, फिर 2 टी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, यहाँ पे माइनस देंगे, प्लस के 0 को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और 2 को 2 टू द 4 टी द टी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब क्या करना है, अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो सॉरी डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे। अब ये होगा 6 टी स्क्वायर आई, और ये -3 टी स्क्वायर जे, और प्लस इंटू माइनस -4 टी स्क्वायर के। अब डेरिवेटिव करना है, अब हम डेरिवेटिव की साइन लगाएंगे, लिखेंगे डेरिवेटिव टी बाय डी टी। अब डेरिवेटिव का रूल ये है कि क्या करते हैं, हम पावर को, जो पावर होता है उसको आगे ले आते हैं, कोफिशिएंट में लिखते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट पहले से 6 है, तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 12, टी स्क्वायर में से 1 को माइनस करेंगे तो टी बचेगा, और ये आई सेम। इसी तरह ये 3 टू द 6 होगा, टी सेम, और जे को लिखेंगे सेम, और ये होगा 2 4 द 8 टी, और ये के सेम। ये हो गया डेरिवेटिव हमारा पार्ट 3 का। पार्ट 4, डी बाई डी टी, फाई इज अ स्केलर फंक्शन। ये जो फाई है स्केलर फंक्शन है, एक्स ऑफ टी वेक्टर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन हमें गिवन है 3t, तो यहाँ लिखेंगे हम 3t, और जो वेक्टर फंक्शन है वो x जो है वो ये है, ये x जो है टी आई 2t j, यहाँ लिखना है टी आई प्लस 2t j। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर हम डेरिवेटिव करेंगे। ये सिंपल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं वैसे ये मल्टीप्लाई होगा, 3 रहेगा सेम, टी को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर आई होगा, 3 to the 6 t the t square 6t square j। अब हम करेंगे डेरिवेटिव, थ्री टू द 6 टी स्क्वायर आई 6 to the 12 टी जे। ये डेरिवेटिव हो गया इस फंक्शन का।